हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषभ गोयल। हम डीए पढ़ रहे थे। अभी तक हमने स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करा था जिसका नाम था नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, और अब हम इस वीडियो में देखेंगे रैबिन-कार्प एल्गोरिथम। ये हमारा यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक है जो स्ट्रिंग मैचिंग के अंडर आता है। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि उस वाले एग्जाम्पल में हम उस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पर लिखा है वो ढंग से समझ में आएगा। सपोज हमारे पास एक टेस्ट स्ट्रिंग है A B C D, और सिमिलरली हमारे पास एक पैटर्न भी गिवन है जो है A B C। ये हमारे पास एक टेस्ट स्ट्रिंग गिवन है और एक ये पैटर्न गिवन है। टेस्ट स्ट्रिंग की हमारे पास जो लेंथ है वो है 6, n इज इक्वल्स टू 6, और पैटर्न की लेंथ है m इज इक्वल्स टू 3। अब जो रैबिन-कार्प एल्गोरिथम है वो भी हमारा एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम ही है, जिसमें हमें चेक करना होता है कि जो हमारा पैटर्न है वो हमारे टेस्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो किस शिफ्ट पे वो अवेलेबल है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से मैच करते हैं हमारे नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में। उसमें हम टेस्ट करते हैं हमारे स्टार्टिंग से कि हमारा जो मैपिंग है वो एज इट इज सेम हो रही है या फिर नहीं। जैसे हमने अगर शिफ्ट 0 लिया तो हम उसे मैप करेंगे A और A मैच हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे A और B, वो मैच नहीं हुआ, इसका मतलब शिफ्ट 0 पे हमारी मैचिंग परफॉर्म नहीं हो पा रही। अब हम शिफ्ट 1 पे जाएंगे और फिर मैचिंग परफॉर्म करेंगे ऐसे शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 पे। बट रैबिन-कार्प एल्गोरिथम में हम इधर हैश फंक्शंस का यूज करते हैं, और आप कह सकते हैं हम हैश कोड्स का यूज करते हैं। हैश कोड्स क्या होते हैं? जैसे आपने डीएसए में पढ़ा हो कि हैश फंक्शंस हम यूज करते हैं हमारी मैपिंग के लिए। जैसे वो सिमिलरली हमारे लिंक लिस्ट की तरह होते हैं जिसमें हमें मैपिंग परफॉर्म करनी होती है एड्रेस रिड्यूस करने के लिए। ऐसे ही हम इधर यूज करेंगे एक हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन ताकि हम उससे हमारी मैपिंग को डिफाइन कर सके। सपोज हम हमारे पास लेते हैं कुछ एलिमेंट्स A B C D E F G H I, और इन सबको कुछ नंबरिंग गिवन देते हैं 1 2 3 4। ऐसे हमने इसको एक नंबरिंग दे दी, और अब हमें इसे हमारे हैश फंक्शन के साथ मैप करना है। जैसे अगर हम देखें हमारे एग्जांपल में A की वैल्यू हमने दी 1, B की वैल्यू दी 2, C की वैल्यू दी 3, और हम एक हैश फंक्शन बना लेते हैं। सपोज कि इनकी वैल्यू का सम 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6। हमने एक हैश फंक्शन बनाया h ऑफ p, जिसमें हमें हमारी हैश वैल्यू मिली 6। ये है हैश वैल्यू। अब इसमें फंक्शन क्या है? फंक्शन है एक ऐसा मेथड जो हम हर बार परफॉर्म करेंगे हमारी हैश वैल्यू निकालने के लिए। इधर जो भी हमने हैश फंक्शन यूज करा है वो है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ पैटर्न्स। जैसे हमें यहाँ पर A B C गिवन था तो उन सब की हमने वैल्यूज लिखी और उनको सम किया तो हमें हमारे को 6 मिला। तो ये है हमारा हैश वैल्यू और ये है हैश पैटर्न। अब इसी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे हमारे टेस्ट वैल्यू से। अब जिस लेंथ की हमें पैटर्न गिवन है उसी लेंथ का हम एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे टेस्ट स्ट्रिंग से। जैसे यहाँ पर है A। इनिशियली हमने क्या सिलेक्ट करा? A और A। और अब इसकी हम वापस हैश फंक्शन से हैश वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारे जो पैटर्न की हैश वैल्यू है वो टेस्ट स्ट्रिंग के हैश वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं। अगर वो इसके इक्वल है तो हम उसे कहेंगे कि हमारा जो पैटर्न है वो उसमें वैलिड है, या फिर उस पैटर्न हमारे उसमें टेस्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल है। और अगर हमारी हैश वैल्यू उसके इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब पैटर्न टेस्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। ऐसे इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। A का कोड है 1 + 1 + 1। ये हमने हैश फंक्शन यूज करा है, और इनका सम निकालने के बाद हमें हैश वैल्यू मिलेगी वो है 3। आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है हैश वैल्यू 3 वो 6 के इक्वल नहीं है। ये हमारी पैटर्न की हैश वैल्यू है और ये हमारी टेस्ट स्ट्रिंग की हैश वैल्यू है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमें जो स्ट्रिंग ली है वो हमारे पैटर्न के मैच नहीं कर रही है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं वो है A B। हम उतने ही लेंथ की स्ट्रिंग लेंगे जितने लेंथ का हमारा पैटर्न है। अब हम A B लेते हैं। जैसे दूसरी हमने स्ट्रिंग ली A B, और इसकी हैश वैल्यू निकालेंगे वो है 1 + 1 + B की वैल्यू है 2। ये हमने कुछ वैल्यूज लेट करी है हमारे हैश फंक्शन के लिए। हैश फंक्शन इसी तरह काम करता है कि हमें कुछ एक तरीके का पैटर्न बनाना पड़ता है अपने खुद ही हिट एंड ट्रायल मेथड से, ताकि उस मेथड को हम यूज करके पैटर्न और टेस्ट स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकें। अब इधर हमने जिस तरीके से पैटर्न बनाया है वो है सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज।
अब इधर हमने इसका सम निकाला है, वो है हमारे पास 4। अब 4 भी हमारे 6 के इक्वल नहीं है, तो ये भी पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं ABC। नेक्स्ट हमने पैटर्न लिया ABC। A की वैल्यू थी 1 + 2 + 3। अब इधर आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो निकल के आई है 6, तो ये हमारे हैश वैल्यू के साथ मैच कर रही है। इसका मतलब जो हैश फंक्शन जब हमने हमारे टेस्ट स्ट्रिंग पे लगाया तो उससे जो वैल्यू हमें मिली वो इक्वल आई हमारे हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न के। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, यहाँ पर हमारा पैटर्न मैच हो गया है टेस्ट स्ट्रिंग के हमने जो भी एलिमेंट लिया था उससे। तो इसका मतलब हमें पैटर्न फाउंड हो चुका है, पैटर्न P इज फाउंड इन टेस्ट स्ट्रिंग T। यहाँ पर एक इशू आता है जो कि हमने इस पॉइंट पे निगलेक्ट करा है कि हमारे पास कोई टेस्ट स्ट्रिंग में ऐसा पैटर्न हो, या फिर हम कह सकते हैं हमने जो टेस्ट स्ट्रिंग से सैंपल लिया उसकी हैश वैल्यू हमारे पैटर्न से सेम आ जाए बट जो स्ट्रिंग हो वो अलग हो। तो उसको हम कैसे देखते हैं, उसको हम देखते हैं वैलिड हिट या स्पूरियस हिट से। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास जो पैटर्न हमने लिया ABC टेस्ट स्ट्रिंग से और जो पैटर्न हमारे पास था जिससे हमें कंपेयर करना था, उन दोनों की हैश वैल्यू भी सेम थी और पैटर्न भी एब्सोल्युटली सेम था। तो इसे हम कहेंगे एक वैलिड हिट। इसका मतलब हमारे पास जो भी टेस्ट स्ट्रिंग से पैटर्न निकल के आया वो हमारे पैटर्न के साथ एग्जैक्टली मैच हो गया, तो इसे हम कहते हैं वैलिड हिट। बट कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे पास जो हैश वैल्यू निकल के आई वो पैटर्न की हैश वैल्यू और टेस्ट सैंपल की हैश वैल्यू दोनों सेम होती है, बट जो पैटर्न है वो मैच नहीं करता हमारे टेस्ट स्ट्रिंग से, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक स्पूरियस हिट है। इसका मतलब वो एक वैलिड हिट नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, टेस्ट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू CCA CCAA EDBA और हमने जो पैटर्न लिया वो लिया DBA। अब इसमें हम कोडिंग ऐसे ही करेंगे A1 2 3 4 5 6 7 8 और अब हम इसमें वही हैश वैल्यू यूज करेंगे या फिर आप कह सकते हैं वही हैश फंक्शन यूज करेंगे h of p, दैट इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैटर्न्स। अब इधर हमने सबसे पहले हैश वैल्यू निकाला पैटर्न का, वो क्या निकल के आया D + B + A। D की वैल्यू थी 4, B की वैल्यू थी 2 और A की वैल्यू थी 1, दैट इज 4 + 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 7। अब ये आई हमारे पास हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न, हैश वैल्यू फॉर पैटर्न। अब हमारे पास पैटर्न है लेंथ 3 का, तो टेस्ट स्ट्रिंग से भी हम हर बार 3 लेंथ का ही सैंपल लेंगे और उसकी हैश वैल्यू को पैटर्न की हैश वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। सपोज हमने सबसे पहले लिया CCA, इसकी अब हम हैश वैल्यू निकालेंगे, हैश ऑफ CCA विच इज इक्वल्स टू C की वैल्यू थी 3 + 3 + A इज इक्वल्स टू 1। अब आप देख सकते हैं इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आई 7। हैश वैल्यू हमारी मैच हो गई, तो अगर हैश वैल्यू मैच हो गई तो पिछले एग्जांपल के हिसाब से हमें कह देना चाहिए कि जो हमें पैटर्न है वो टेस्ट स्ट्रिंग में मिल गया। बट आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न था वो था DBA और टेस्ट स्ट्रिंग से जो हमने सैंपल लिया वो है CCA, जो कि मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसे कहते हैं कि ये एक स्पूरियस हिट है। ये पर हम जो कहेंगे इस वाले वैल्यूज को तो इक्वल हो गई, बट इसको हम कहेंगे ये हमारे क्या है स्पूरियस हिट, ये एक वैलिड हिट नहीं है। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। स्पूरियस हिट मिलने के बाद इसका मतलब अभी हमारा जो पैटर्न है वो हमें टेस्ट स्ट्रिंग में नहीं मिला है। अब हमें नेक्स्ट आइटरेशन पे जाना होगा और दोबारा हमें पैटर्न को ढूंढना होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं CAC, हैश फंक्शन ऑफ CAC। इधर भी वैल्यू आप देख सकते हैं 3 + 1 + 3, ये भी 7 है, ये भी हमारी पैटर्न की हैश वैल्यू के साथ मैच हो गई, तो ये भी हमारे क्या है स्पूरियस हिट है, स्पूरियस हिट। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेंगे H of ACC, ये भी आप देखेंगे मैच हो जाएगी 1 + 3 + 3 विच इज 7, ये भी क्या है स्पूरियस हिट है। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे हम CCA, ये भी हिट हो जाएगी, ये भी स्पूरियस हिट होगी, सेम वैल्यू होगी। ऐसे ही हम लेंगे CAA, ये वैल्यू कुछ अलग होगी बट CAA, इसको हम लेंगे 3 + 1 + 1 विच इज 5। यहाँ पर कोई भी हिट नहीं हो रहा है, ना ही वैलिड ना ही स्पूरियस, क्योंकि जो हैश वैल्यू ऑफ
टेस्ट स्ट्रिंग है वो मैच ही नहीं हो रही है पैटर्न से, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा पैटर्न अभी हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे AAE, ऐसी हमें पैटर्न अभी तक नहीं मिलेगा। अब जब हम हमारे पास एग्जांपल पे आएंगे DBA पे, अब हैश वैल्यू ऑफ DBA, यहाँ पर जाके हमें हमारे को सेम हैश वैल्यू मिलेगी, दैट इज 4 + 2 + 1 विच इज 7। यहाँ पर भी अब हमारी वैल्यू मैच हो गई है हमारे पैटर्न से। तो इधर हम फिर अब चेक करेंगे कि क्या जो हमें टेस्ट स्ट्रिंग से सैंपल लिया था वो हमारे पैटर्न के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं। तो उसे अगर हम मैच करेंगे तो हम देख सकते हैं D और D पहला एलिमेंट मैच हो गया है, दूसरा एलिमेंट B भी ये भी मैच है, और A और A ये भी मैच है। तो अब हमारे पास जो हैश वैल्यू है वो भी सेम है और जो पैटर्न की वैल्यू है वो भी मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, वैलिड हिट है। इसे हम कहते हैं वैलिड हिट। होपफुली आपको समझ में आया होगा डिफरेंस स्प्यूरियस हिट और वैलिड हिट का। वैलिड हिट हम तब कहते हैं जब हमारी हैश वैल्यू भी सेम हो जाए और जो पैटर्न का एलिमेंट्स हैं वो भी एज इट इज सेम हो जाए, तो हमें चाहिए होता है वैलिड हिट ही। और स्प्यूरियस हिट क्या होता है, स्प्यूरियस हिट वो होता है जब हमारे पास हैश फंक्शन या फिर हैश वैल्यूज तो सेम हो जाए बट पैटर्न के एलिमेंट्स मैच ना हो रहे हो, तो उसे हम कहते हैं स्प्यूरियस हिट। अब हम वापस जाते हैं हमारे जो भी डेफिनेशन हमने लिखी थी उस पर। यहाँ पर हम देखते हैं पैटर्न इज इक्वल्स टू सब स्ट्रिंग्स विद इन टेक्स्ट यूजिंग हैशिंग। अब पैटर्न क्या होता है, हमारा एक सब स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट स्ट्रिंग का, जो भी हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग लेती है उसका हम उसको फाइंड करते हैं यूजिंग हैशिंग। इफ हैश मैचेस, मतलब जो हमारे पैटर्न का हैश है और जो हमने सब स्ट्रिंग ली है टेक्स्ट में से उसका जो हैश वैल्यू है वो मैच हो जाए, तो हमें फिर चेक करना है कि या इफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ P and T मैचेस, अगर हमारे पास जो हमने टेस्ट स्ट्रिंग ली है वो T और जो हमारे पास पैटर्न P गिवन है उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे मैच हो गए, तो हम उसे कहते हैं हमारा वैलिड हिट। और अगर हमारा जो कैरेक्टर्स हैं P के, मतलब पैटर्न के, और जो टेस्ट स्ट्रिंग ली है उसके वो मैच ना हो रहे हो लेकिन उनकी हैश वैल्यू मैच हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं स्प्यूरियस हिट। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया, T = 3124862 एंड P = 234। टेक हैशिंग Q एज रैंडम प्राइम नंबर से 13। अब इधर मैंने हैश फंक्शन को चेंज कर दिया, अब इधर मैंने हैश फंक्शन लिया है P mod Q। अब आप सोचेंगे कि हमने हर टाइम पे हैश फंक्शन चेंज करे जा रहे हैं और हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा हैश फंक्शन यूज करना है। एक्चुअली ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हमें डिफाइन ही नहीं कर पाते कि कौन सा हमें जो पैटर्न है या फिर हमें कौन सा जो हैश फंक्शन है वो यूज़ करना है। या तो हमें क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है कि हमें इस हैश फंक्शन के थ्रू हमें पैटर्न्स को मैच करना है, तो वो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। बट अगर हमें क्वेश्चंस ना गिवन हो, हम कोई भी हैश फंक्शन यूज़ करके उसमें मैचिंग शो कर सकते हैं। तो मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हमें हैश वैल्यूज़ गिवन होती है, सॉरी हैश फंक्शंस गिवन होते हैं। वैसे फिर उसके अलावा हमें रैबिन कार्प एल्गोरिथम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में गिवन है, बट इस पे आज तक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स पे होंगे। वो है न्यूथ मॉरिस जो हमारा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, और NP और NP हार्ड प्रॉब्लम्स है, उन टाइप पे हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आप समझें और इनको याद रखें। क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इनमें 2 पॉइंटर्स में या फिर 3 पॉइंटर्स में। अब यहाँ पर हमने लिया है टेक हैशिंग Q एज रैंडम प्राइम नंबर से 13। जैसे हमने हमने वैल्यू लिया कुछ 13 और हमने निकाला P mod Q। P है हमारा पैटर्न की वैल्यू 234 और Q हमने यूँ ही लिया एक प्राइम नंबर दैट इज 13। अब हम उसका मॉड निकालेंगे, P mod Q। P है 234 mod 13। मॉड का मतलब इधर है रिमाइंडर। इसका मतलब 234 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारी वैल्यू होगी जिसे हमें यूज़ करना है। अब हम 234 को 13 से डिवाइड करेंगे तो वो फुली डिवाइड हो जाएगा और हमें रिमाइंडर बचेगा वो होगा 0। तो 0 हमारा क्या है, हैश ऑफ द पैटर्न है। इसका मतलब हमने इधर हैश वैल्यू ऑफ P निकाला, वो हमारे पास वैल्यू है 0। तो हैश वैल्यू ऑफ P क्या है 0, और फंक्शन हमने क्या यूज़ करा है, हैश फंक्शन यूज़ करा है P mod Q। Q की वैल्यू हमने लेट करी है, वो है एक प्राइम नंबर 13। इसमें काफ़ी हमने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करे हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें लेट करी हैं, जैसे जो फंक्शन है वो और जो Q की वैल्यू है वो, बट ये कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। अब हमने लिया T = 3123486। अब इसमें हम फिर से पैटर्न की लेंथ से हिसाब से सैंपल लेंगे। सबसे पहले हमने लिया 312 और इसमें भी अब हम हैश फंक्शन को यूज़ करेंगे। 312 दैट इज 312 mod Q। mod Q का क्या मतलब है, mod 13।
312 mod 13। अब इसको हम जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिली वो थी 0। इसका मतलब 312 13 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है, तो हमें वैल्यू क्या मिली 0। ये हमारे पैटर्न के हैश वैल्यू के इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो अब हमें चेक करना होगा कि क्या हमारे करेक्टर्स जो हैं वो हमारे पैटर्न्स के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं। तो पहले हमने लिया 3, अब पैटर्न का वैल्यू है 2, तो ये मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्प्यूरियस हिट है। अब हमें नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना होगा, वो है 1 2 3। अब हम 1 2 3 mod 13 करेंगे। अब उसको जब हम मॉड करेंगे तो हमारे को कुछ वैल्यू मिलेगी और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे कि क्या वो हमारे हैश वैल्यू की इक्वल है या नहीं। मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 13 विच इज इक्वल्स टू 9.46। इसका मतलब हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, तो वो हमारे हैश वैल्यू की इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब वो कोई हमारे पास हिट ही नहीं है। नेक्स्ट हम आइट्रेशन करेंगे, टेक एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P एंड राइट शिफ्ट बाय 1 if the hash value does not matches or if you get the spurious hit. If hash value is same, so check if pattern matches the substring taken. If yes, then it is a valid hit, and if the hash value of the pattern matches but string does not, so it will be a spurious hit. Hopefully आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारा रैबिनकाप एल्गोरिथम वर्क करता है। अगर हमें वैलिड हिट मिल जाती है तो हम कह देते हैं कि हमें हमारा जो पैटर्न है वो मिल चुका है टेस्ट स्ट्रिंग में। ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको एल्गोरिथम दिखा देता हूँ क्या यूज़ होता है। एल्गोरिथम होता है n इज इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ। टी डॉट लेंथ का मतलब है हमने जो लेंथ ली है हमारे टेस्ट स्ट्रिंग की वो होती है n। p डॉट लेंथ मतलब पैटर्न की स्ट्रिंग, वो है m। हैश फंक्शन हमने जो यूज़ करा है वो है hp। जैसे इधर हमने यूज़ करा है p mod q। ऐसे ही हैश फंक्शन ऑफ t, t मतलब हैश फंक्शन ऑफ टेस्ट वैल्यू जो भी हमने लिया वो t mod q। उसको हम स्टोर कर देंगे h ऑफ t में। h ऑफ t हमारी हैश वैल्यू है। फॉर s इज इक्वल्स टू 0 to n-1, मतलब शिफ्ट 0 से n-1 तक हम जाएंगे। इफ हैश वैल्यू ऑफ द पैटर्न मैचेस द हैश वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्ट्रिंग, तो हम फिर चेक करेंगे कि हमारे जो पैटर्न के कैरेक्टर्स हैं वो हमारे टेस्ट स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर से मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर वो मैच हो जाते हैं तो हम प्रिंट कर देंगे पैटर्न फाउंड विथ शिफ्ट s एंड इज अ वैलिड हिट। और अगर हमारा जो स्ट्रिंग s, जो हमारा शिफ्ट s है वो हमारी कम है n-n से, तो हम लिख देंगे कि हमारी जो h ऑफ t है वो हैश वैल्यू है वो वही है, हमें अभी कोई हिट नहीं मिला है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, p हमें दे रखा है पैटर्न 2q26 और टेस्ट स्ट्रिंग हमें कुछ ये गिवन है, q की वैल्यू हमें 11 गिवन है और हमें ये भी दे रखा है कि हमें यूज़ करना है p mod q। तो सबसे पहले हम लेते हैं p mod q, पैटर्न की हैश वैल्यू निकालते हैं, वो निकलेगी p mod q से। p है 26 mod 11 विच इज़ 4। तो अब हम टेस्ट स्ट्रिंग के जो भी वैल्यूज़ हैं हम इक्वल ऑफ पैटर्न के लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे टेस्ट स्ट्रिंग से और उनको भी हम हैश फंक्शन में डालेंगे, हैश वैल्यू निकालेंगे और उसे कंपेयर करेंगे हमारे p mod q से। 31 का हमने सबसे पहले हमने एलिमेंट लिया 31 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी लेंथ है 2 और हमारे p की लेंथ भी है 2, तो इसलिए हमने सबसे पहले 2 लेंथ का एलिमेंट लिया, वो बना हमारा 31 mod q करा हमने, दैट इज 31 mod 11 जिसकी वैल्यू हमें मिली 9। तो ये हमारे p mod q से मैच नहीं कर रहा है, मतलब हमारे हैश वैल्यू ऑफ p से मैच नहीं कर रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट शिफ्ट होएंगे। अब हमने लिया 14, यहाँ पर वैल्यू हमें मिली 3, मतलब 14 mod 11 हमें मिला 3, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमने लिया 41, इसकी वैल्यू हमें मिली 8, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लिया 15, ये इसकी वैल्यू मिली 4। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें हैश वैल्यू जो है वो मैच हो गई। अब हमें कैरेक्टर्स मैच करने होंगे। पहले हमने लिया 1 और 2, p का 2 और t का 1, ये मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे, बट जो हैश फंक्शन है या फिर हैश वैल्यू है वो मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ स्पूरियस हिट। 15 डज नॉट मैचेस 26 बट इट्स हैश वैल्यू मैचेस, सो इट्स अ स्पूरियस हिट। अब हमने अगला एलिमेंट लिया 59 की भी वैल्यू 4 आई, मैच करा तो हमें देखा कि वो सेम नहीं है, तो ये भी एक स्पूरियस हिट था। 92 हमने लिया, 92 की वैल्यू 4 आई बट मैच नहीं हो रहा, तो स्पूरियस हिट है। 26 हमने लिया, उसकी हैश वैल्यू 4 आई, हैश वैल्यू मैच हुई और एलिमेंट्स भी मैच हो गए, तो इसका मतलब अब हमें मिला है वैलिड हिट। इसका मतलब शिफ्ट अब हम चेक कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब शिफ्ट 6 पे हमारा जो हिट था वो वैलिड हिट हो गया। यहाँ पर इसका लिख सकते हैं सिमिलरली 15 59 and 92 are spurious hit, 26 is equal to 26 and its hash is also same, so it is a valid hit at shift is equal to
6। ऐसे ही हम आगे और भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या पता आगे और किसी सैंपल पे हमें जो हिट है वो वैलिड हिट मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर और आगे शिफ्ट में आगे लिख देते हैं कि हमें और किसी शिफ्ट पे वैल्यू हमारी मैच हो गई। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, T इज इक्वल्स टू AC AA BAA और पैटर्न है AAB। अब इधर हमने एग्जांपल लिया है जैसे A1 लेके B2 लेके C3 लेके, और हैश फंक्शन हमने इधर वही यूज़ करा है जो हमारा सबसे स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स में यूज़ करा था, दैट इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैटर्न। अब पैटर्न हमारा था AAB, तो उसकी वैल्यू हमने कैसे लिखी 1 1, B था हमारा 2 तो 2, इन सब का सम लिया तो हमारे हैश वैल्यू आई पैटर्न की वो थी 4, हैश वैल्यू की पैटर्न आई 4। और अब हम इनके लिए हैश वैल्यू निकालेंगे। हम पैटर्न की लेंथ 3 है तो टेस्ट स्ट्रिंग से हमें कितने एलिमेंट्स लेने होंगे 3, तो तीन लेंथ के हमने इस पैटर्न लिया दैट इज ACA। पहले मैंने सबकी जो भी वैल्यूज थी वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख दी। अब हमने स्टार्टिंग से 3 एलिमेंट लिया और उनकी वैल्यूज का सम किया। सम करने पे हमें मिला 5 और हमने इसको पैटर्न की हैश वैल्यू से मैच करा तो मैच नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे, हम लेंगे 3 1 1, पैटर्न अभी भी हमारी जो हैश वैल्यू थी वो मैच नहीं हुई। नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 1 2, अब हमारी जो हैश वैल्यू थी वो मैच हो गई। अब हमें कैरेक्टर्स मैच करने होंगे, कैरेक्टर्स हम मैच करेंगे दैट इज 1, इधर हमारे पास कैरेक्टर A था, इधर कैरेक्टर A था और इधर कैरेक्टर B था। अब वैल्यूज मैच नहीं करना, हमें कैरेक्टर्स मैच करने हैं, तो हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स देखेंगे कौन से कैरेक्टर्स थे। इधर कैरेक्टर A था, इधर भी A था पैटर्न में। नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे वो भी A और ये भी A, इधर B और इधर भी B, तो हमारे जो कैरेक्टर्स थे वो भी तीनों मैच हो गए। इसका मतलब ये हमारा क्या है, वैलिड हिट है। तो इसका मतलब 1 1 2 इज इक्वल्स टू 1 1 2, सो इट इज अ वैलिड हिट एट शिफ्ट 0 1 2, दैट इज एट शिफ्ट 2 पे हमारे को एक वैलिड हिट मिला है। अब हम और आगे आइटरेशंस पे चेक करेंगे तो हमें जो हैश वैल्यू है वो सेम मिल रही होगी, बट जो पैटर्न है वो हमारे टेस्ट स्ट्रिंग के साथ मैच नहीं हो रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारा एक स्प्यूरियस हिट था। तो स्प्यूरियस हिट की जो हमारी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो आप कह सकते हैं वो होती है MN, मतलब हमें सारे कॉम्बिनेशन सर्च करने होंगे। और वैलिड हिट की होती है 0 ऑर्डर ऑफ N-1 प्लस M, मतलब N-1 कॉम्बिनेशन तक हम चेक करेंगे तो हमें मिल जाना चाहिए कि हमें एक वैलिड हिट मिला है। स्प्यूरियस हिट हमारा वर्स्ट केस होता है, तो उसमें हमें सारे इटरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं, उसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है MN। तो यही था हमारा रेबिनकाप एल्गोरिथम। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझें, और इसमें 2 पॉइंटर्स या 3 पॉइंटर्स ही आते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन सी हैश वैल्यू लेनी है या फिर आपको कौन सा हैश फंक्शन यूज़ करना है, आपको क्यू की वैल्यूज़ भी गिवन होंगी, तो उससे आप इजीली इस तरीके से मैचिंग परफॉर्म कर पाएंगे। अब आपको मेनली जो फोकस देना है वो आगे के टॉपिक्स पे रहेगा। यूनिट 4 में मैं आगे के टॉपिक्स जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी नई वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प हो सके और वो भी टाइमली टॉपिक को पढ़ सकें और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू, बाय।